हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हम एक अंडर सेक्शन 10 की एक कॉलम आता है, उसमें कुछ एग्जेम्पशन हमें मिलती हैं, तो हमें उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सैलरी के साथ में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल भी होते हैं, कुछ फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं, कुछ 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 पार्ट उनका एग्जाम्शन हमें मिलता है। तो उन सब का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टैक्सेबल एलिमेंट और नॉन टैक्सेबल एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से टैक्सेबल है और कौन कौन से नॉन टैक्सेबल है। और जितने भी हमारे जो भी हम पुलिस फोर्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के जवान हैं, तो उनके जितने भी अलाउंसेज हैं सब इसके अंदर मैं कवर करूँगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए। तो जो टैक्सेबल एलिमेंट है उनका मैं कुछ आपको नाम बता देता हूँ। इनके ऊपर हमें टैक्स देना ही पड़ता है, इनके ऊपर हमें किसी प्रकार की कोई भी छूट हमें नहीं मिलती है, कोई भी एग्जाम्पशन हमें नहीं मिलती है। जैसे इसमें पे इन द बैंड, इस पर ग्रेड पे हो गई, मिलिट्री सर्विस पे है, डीए हो गया, और ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, हजार्ड स्पेशल हजार्ड पे है, पैरा अलाउंस, पैरा रिजर्व अलाउंस, स्पेशल कमांडो अलाउंस, सिटी कम्पनसेटरी अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, रिवरेंसमेंट ऑफ फर्नीचर, कुछ ये नीचे टेक्निकल अलाउंसेज हैं, क्वालिफिकेशन पे है, स्पेशल एक्शन ग्रुप अलाउंसेज, ये कुछ इसमें सिविल के भी अलाउंसेज हैं, सिविल को मिलते हैं, सभी हमारे फोर्स के नहीं हैं। इसके बाद में नीचे है टेक्निकल पे, लैंग्वेज अलाउंस, क्वालिफिकेशन ग्रांट, लैंग्वेज अवार्ड, फ्लाइंग अलाउंस, लिव इनकेसमेंट ऑन एलटीसी। देखो एलटीसी भी इसमें कई होती है ना, जैसे कि हम लेते हैं एडवांस लेते हैं इनकेसमेंट वाला, तो इनकेसमेंट वाला जो होता है नकदीकरण जिसको हम बोलते हैं, उसकी वो फुली टैक्सेबल है, ठीक है। फिर है स्पेशलिस्ट अलाउंस, टेस्ट पायलट अलाउंस, इंस्ट्रक्टर अलाउंस जो ट्रेनिंग सेंटर में हमें मिलता है, फ्लाइट टेस्ट अलाउंस, सिक्योरिटी अलाउंस, ये सब क्या है, सारे टैक्सेबल है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नॉन टैक्सेबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो हमारी सैलरी में कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें छूट मिलती है, किसी पे कुछ परसेंटेज मिलती है, और कुछ अलाउंसेज जिसमें फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो उन सब के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड, जिस भाई को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है तो उसको वो अलाउंस मिलता है, तो वो फुली एग्जेम्प्टेड है। और कुछ अलाउंसेज ऐसे होते हैं जो आपकी सैलरी में अभी ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन आपको अगर जानकारी है आपको उस अलाउंसेज को, तो आप उसका पक्का एग्जेम्पशन दिखाइए उसका, ठीक है। इसके बाद में इंटरटेनमेंट अलाउंसेज है, और इन अलाउंसेज के है ना, इसके सामने जो अथॉरिटी वाला जो कॉलम है, इसमें उसकी सेक्शन दिखाई गई हैं, कौन सी सेक्शन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि आप जब भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उस समय आपको अंडर सेक्शन 10 के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें भी कुछ सब सेक्शन होंगी। जैसे इसमें अंडर सेक्शन 10 की 18 है, इसको सिलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद में आगे वो अमाउंट डालना है आपके सैलरी हेड से या आपके 16 फॉर्म में, जो भी वो अमाउंट है उसको आपको उसमें दिखाना है। क्योंकि एक और बताता हूँ आपको, जानकारी बहुत ज़रूरी है। 16 फॉर्म के अंदर कुछ अलाउंसेज ऐसे होते हैं जिनको अपडेट नहीं किया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। अंडर सेक्शन 10 का एक कॉलम जरूर उसमें दिखाया जाता है, लेकिन उसमें उन अलाउंसेज को नहीं शो किया जाता है कि ये एग्जेम्प्टेड है। अगर वहाँ पर वो पहले से ही एग्जेम्प्टेड दिखाए तो हमारा इनकम टैक्स इतना कटता ही नहीं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं, जानकारी का अभाव या गवर्नमेंट जो भी है। लेकिन आप उन अलाउंसेज को पक्का जब आप फाइल करते हो तो पक्का दिखाइए, ताकि आपको उसकी छूट मिले और आपका जो रिफंडेबल जो अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाए। इसके बाद में है नीचे लिव ट्रेवल कंसेशन, और इसका आप ये एग्जाम्पशन की जो इसमें है कुछ, जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसमें कितना अमाउंट आपको एग्जेम्प्टेड है वो इसमें दिखाया गया है। ए सम इक्वल टू 1/5 सैलरी, सैलरी का 1/5 हिस्सा या 5,000 पर मंथ के हिसाब से, इसमें से जो भी कम होगा वो क्या आपका एग्जेम्प्टेड होगा। एलटीसी है, जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, और या आप कितने के हकदार हो, इंटाइटलमेंट कितने के हो, तो उस वो आपका फुल एग्जेम्प्टेड है। फॉरेन अलाउंस, ये फुल एग्जेम्प्टेड है। फिर इसके बाद बीसीए, ये आपका फुली एग्जेम्प्टेड है। परचेज ऑफ क्रोकरी,
ये आपका फुली एग्जेम्प्टेड है। आउटफिट अलाउंस ऑन पोस्टिंग टू एम्बेसी, ये भी आपका फुली एग्जेम्प्टेड। एरियर ऑफ केस ग्रांट फॉरेन अलाउंस, ये भी आपका फुल एग्जेम्प्टेड है। ये पीडीएफ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना मेरे गूगल ड्राइव से, तो आपको बड़ी आसानी होगी। उसको देखते रहिएगा, जब भी आप फील करो तब आप एक बार पक्का इसको रीड कीजिएगा। इसके बाद में म्यांमार अलाउंस है, ये फुल एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ग्रांट फॉर यूज ऑफ क्रोकरी सेट, ये भी फुल एग्जेम्प्टेड है। इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन द सुपरनेशन वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये भी है, वो फुल एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस है, इसका आप कृपया इसका ये जो इसमें है थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो एचआरए वाला जो कॉलम आ गया है, इसके लिए आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। नहीं तो आप गूगल के ऊपर भी आप इसके ये जिसमें वैसे तो दे रखा है कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, और इसके ऊपर मैं आगे इसका एक वीडियो भी डाल दूंगा अलग से, ताकि आप इसमें कैलकुलेशन करके आप अपना जो भी आपका इसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसको आप फिल कर सकें। फिर सीए है, सीए पे आपको छूट मिलती है 100 रुपये पर मंथ, यानी कि 1200 रुपये पर ईयर के मिलते हैं एक बच्चे के ऊपर। 2 बच्चों पे आपको 2400 रुपये मिल जाते हैं। हॉस्टल सब्सिडी है 300 रुपये पर मंथ है, यानी कि आपको 3600 रुपये, और 2 बच्चों पे 7200 रुपये। इसके बाद में नीचे 16 नंबर कॉलम है, इसमें 7000 पर मंथ है, हो गया। इसके बाद में 17 नंबर कॉलम जो है, इसमें आपको ये रिमोट लोकेलिटी वाला जो अलाउंसेज है, ये आपको इसमें मिल जाता है। और इसमें कुछ कैटेगरी बांटी गई हैं, इस कैटेगरी को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, और इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उस हिसाब से आप इसमें आपको छूट मिल जाती है। उसके बाद कम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस हो गया, इसमें 2600 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। फिर ये है कम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया है, 1000 पर मंथ के हिसाब से है। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, भाई ये अपने लिए लागू है, 3900 रुपये पर मंथ के हिसाब से हैं। जो भी इस तरीके के इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं तो वो भाई इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये 3200 रुपये पर मंथ, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, सिविल के लिए है। जो हैंडीकैप वगैरह जो भी हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए है। और अगर फोर्स का भी अगर ऐसा है, कोई अपनी ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार की समस्याओं के पीड़ित है, तो वो भी इसका फ़ायदा ले सकता है। फिर है हाई एल्टीट्यूड अनकॉन्जेनियल क्लाइमेट अलाउंस हो गया। तो ये क्या है, क्लाइमेट अलाउंस है, ये क्या हाइट के अनुसार है, तो ये हाइट का कुछ कैलकुलेशन दिया गया है। जो 9000 से 15000 फीट के बीच में है तो उसका 1060 है। जो 15000 फीट के अबोव जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जामेशन मिलेगी। फिर है एक हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस अलाउंस के बारे में हम जानते नहीं हैं, हम तो बस एक से देख लेते हैं हाईली एक्टिव, इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत कम जानकारी, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये अलाउंसेज हमारे जितने भी मिलिट्री पैरामिलिट्री, अधिकतर मैं बताऊँ कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री को ये अलाउंसेज है, ये वाला अलाउंस है, बहुत बेनिफिशियल है, इसकी हमें जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि हम इतने हार्ड इलाके में ड्यूटी करते हैं, वहाँ के लिए ये अलाउंसेज लागू है। और इसका सीआरपीएफ का तो मैं बता रहा हूँ कि सीआरपीएफ में तो इसका सिग्नल भी आ रखा है डीआईजी की तरफ से, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपको इस प्रकार का अलाउंस, यानी कि जैसे कि रिस्क अलाउंस मिलता है, कोबरा अलाउंस मिलता है, तो वहाँ पे ये 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नक्सलाइट इलाके में ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पर 17300 मिलते हैं, रिस्क अलाउंस मिलता है। या और भी कोई अलाउंस है, जैसे श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको अगर मिलता है तो उसका उठाइए। मिलिट्री वाले भी जो भी आर्मी से हैं तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में है आइसलैंड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्मर्ड फोर्स, ये वाला अलाउंस अगर है मिलता है तो इसका भी 3250 पर मंथ के हिसाब से। आउटफिट अलाउंस, फिर है कम्पनसेटरी ऑफ चेंज ऑफ यूनिफॉर्म, किट मेंटेनेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस है, ये हर साल आपको जुलाई मिल जाता है, जिस सबको रैंक वाइज अलग अलग मिलता है। तो इसमें 10,000 रुपये वैसे मिलते हैं, और एस रैंक में मिलते हैं, तो और बाकी ऑफिसर एसओ सबका अलग अलग है, तो जिसको भी जो मिलता है उस हिसाब से उसका एग्जाम्पशन दिखाया है उसमें। और इसकी जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 14 की 1 में आप उसको दिखा सकते हैं। स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस, ये फुली एग्जाम्प्ट है। पेमेंट ऑफ कम्पनसेशन डिसेबिलिटी पेंशन, ये भी फुली एग्जाम्प्ट है। तो ये हो गया एनी पेमेंट फ्रॉम पीएफ, पीएफ में अगर आप किसी प्रकार का पेमेंट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जैसे आपका जीपीएफ हो गया, वो फुली एग्जेम्प्टेड है। तो ये सब अलाउंसेस थे जो कि कुछ टैक्सेबल हैं, कुछ फुली एग्जेम्प्ट हैं, कुछ
उनका पार्ट है वो थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाती हैं। तो जब भी आप ITR फिल करते हैं तो अंडर सेक्शन 10 को फिल करने से पहले ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही रहा हूँ, इसको पक्का रीड कीजिएगा। अगर उसको नहीं रीड करना चाहते तो आप ITR इनकम टैक्स वाली साइट पे जाइए, वहाँ पर भी आपको PDF नहीं तो आपको वैसे ही आपको उसके पेज के ऊपर मिल जाएंगे सारे अलाउंसेज कौन कौन से हैं, और उनमें यही सेक्शंस वगैरह सब आपको नज़र आ जाएंगी। वहाँ भी आप इसको चेक कर सकते हैं और उसको आप छूट ले सकते हैं जब भी आप ITR फिल करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर जब भी आप ITR फिल करते हैं तो पक्का आप कमेंट करिएगा। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं भरा जा रहा है तो मैं भर भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू दोस्तों।